जरा सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में अब सियासी गर्मी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जो सियासत ने नया रुख लिया है, अब गड़े मुर्दे जो है उखाड़ने की सियासत पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है और अब कबर और कफन की सियासत होती हुई इस मुल्क में हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां कर रही हैं और इसके साथ साथ 4 साल जो जमहूरी हुकूमत ने गुजारे हैं वो कठिन जो रास्ता था वो तो उन्होंने तय कर लिया है, ताहम अब एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी कहता है कि मैं पंजाब के तमाम लोगों को और सियासतदानों को सीधा कर सकता हूं, जिनको मैंने चमक दी थी वो वापस ले सकता हूं। एक तरफ वो खादमे आला पंजाब वाज़े तौर पे कहते हैं कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो उनको रिसीव करने जाता, ऐसे सदर को रिसीव नहीं कर सकता एयरपोर्ट पे जिसने मुल्क और कौम के पैसे खाए हो। आखिर ये जंग कहाँ खत्म होगी और इसका अंजाम क्या होगा? सदर पाकिस्तान कल हिंदुस्तान भी जा रहे हैं। हिंदुस्तान माना कि वो निजी दौरा है हिंदुस्तान का, पर उसके साथ साथ तवक्को जो है बहुत से हल्के यही कर रहे हैं कि कल हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मनमोहन के साथ उसकी मुलाकात भी होगी और उसके साथ साथ अहम पहलुओं पे भी बात होगी। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये है कि हमारे जो है रहमान बाबा, जिसको रहमान मलिक कहते हैं, वो वाज़े तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने तौहीन अदालत का जो है मुकदमा हो सकता है, जो उन्होंने एक आईनी सदर को जो है एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं किया। आखिर ये जंग कहाँ खत्म होगी? मुल्क में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में इस वक्त बहुत से इश्यूज हैं, पर उस पर कोई तवज्जो नहीं है। अब सियासतदान लड़ते हुए नजर आते हैं। आज इस पे ही बात होगी। जिन मेहमानों को मैंने स्टूडियो में दावत दी है उनको तारीफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं मोहतरम जनाब ज़ैन अंसारी साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान है मीर मोहम्मद अमीन बेंगल साहब, मावन खुसूसिया वज़ीर आला सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान है मेजर रिटायर हाशिम अली सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर है पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूएसए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। ज़ैन साहब, आखिर ये अभी कब्र और कफन की सियासत मुल्क में शुरू हो चुकी है। ये आगाज वैसे अगर देखा जाए तो 4 साल मुफाहमत की सियासत हुई और आपने भी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब ये जो है कफन और कब्र की सियासत ने आगाज क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, 4 साल तक तो हम ये सुनते आए हैं कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, ये है, लेकिन हम उसको फ्रेंडली अपोजिशन नहीं कहते। हम तो समझते हैं कि महज़ब मुल्कों में अपोजिशन जो है वो का मकसद ये होता है कि हुक्मरान पार्टी को, हुक्मरानों को बताया जाए कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, ये सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट के इतने लोग गवर्नमेंट से मायूस हो चुके थे कि गवर्नमेंट को वो एक दिन भी चलना नहीं देखना चाहते थे और उनकी यही तमन्ना थी कि मियां नवाज शरीफ रोड पर आए और लोगों को रोड पर लाए और एक बड़ा दूसरे किस्म का लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, गवर्नमेंट जाए। लेकिन हमने इसको मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा कि नहीं, हुकूमत होती है और अपोजिशन का काम ये नहीं है कि हुकूमत को इमीडिएट गिराएं, लेकिन ये जो सिस्टम है और वो तो हम कर रहे थे, तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि जो मुर्दों की सियासत ये वो हमने नहीं की। हमने हमेशा एहतराम किया है और जो भी आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब बीमार थे तो उस पर उसकी तीमारदारी करने के लिए, उसकी तबीयत मिजाज खुशी करने के लिए भी मियाँ साहब वहाँ हॉस्पिटल गए। शुरुआत जरदारी साहब ने लाहौर में आकर की, उसको नहीं करना चाहिए था। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोई छोटा हुदा नहीं है, बहुत बड़ा हुदा है। तो बड़ा हुदा है, पर आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आइन की खिलाफवर्जी की है? तो मैं आ रहा हूँ उस पर, और उसने शुरुआत की। और दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ने कोई आइन की बंदखड़ी नहीं की है। चीफ मिनिस्टर अवाम का नुमाइंदा होता है। गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का नुमाइंदा होता है। गवर्नर अगर वो नहीं जाता और फिर वो तो वो अपना उनका काम है, प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। इसका मतलब नहीं है कि वजीर आला जाकर के उसको रिसीव करे। वो उस वक्त रिसीव कर सकता है जब वजीर आला को ये पता हो और वजीर आला कह रहे हैं कि पीएमएलएन के तमाम लोगों का मौक़िफ़ यही होगा कि वो आईनी सदर हैं, पर वजीर आला भी आईनी वजीर आला हैं, उनको भी अवाम ने इलेक्ट किया है, पर वो उसको जो है रिसीव करना गवर्नर का काम है, उनका काम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, आप या पाकिस्तान के बाशऊर लोग खुद ये समझते हैं कि
मोहतरमा की कुर्बानियों के बाद जमहूरियत को एक मौका मिला जो पाकिस्तान में जिसका आगाज़ हुआ, और उस वक्त कंडीशन यही था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जितने पाकिस्तान के लीडर सब मिलके पाकिस्तान जिन बहरानों से दो चार था उनको निकालने के लिए इकट्ठे बैठ गए। लेकिन उसी वक्त से लेके इनके दिल एक दूसरे के साथ सच्चे नहीं थे। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जैसे उस वक्त आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे नहीं, बेमुकाबला सारे सीएम्स और पीएम इलेक्टेड हो गए, और उसके बाद पहला विजिट उन लोगों ने रखा कि जी सऊदी अरब हमारा हमेशा पाकिस्तान के साथ हमेशा उनके तावन रहे हैं, और पाकिस्तान ये तीनों लीडर प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ये तीनों का विजिट थे सऊदी अरब के लिए। जब यहाँ से पीएम चला गया और दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो वहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करके वो वहाँ पहुँच गए, लेकिन मियाँ साहब वहाँ नहीं गए। तो वहाँ जिस तरीके से वो हमारे हमेशा मेहरबान हुकूमत रहा है, हमारे साथ दिया है, हमारे मुल्क के साथ हमेशा साथ दिया है। और सर आज की सूरत हाल पे है ना, ये तो आपने बड़ी एक नहीं, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत से वायदे आपने भी किए, वायदे भी किए, वो वफा भी नहीं हुए। करूं जो आपने जो क्वेश्चन की, जो मैं सिर्फ ये आपको, तो उसी दिन से मियां साहब वहां नहीं गए, जो यहाँ जाके शेखों को किस भी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए मनाया कि भाई हमें इतना पेट्रोल इस तरीके से दे दें, ये करें वो करें, जो तो ठीक है वो मुल्क के लिए उसका प्रेसिडेंट का काम है या तमाम जो है वजीर आजम का काम है। यहाँ पर जो मियां साहब उस वक्त नहीं गए, तो उसी से अंदाजा यही हुआ कि इनके दिल यही नहीं चाहता था कि ये हुकूमत कामयाबी की तरफ रवां दवा हो, और पहले उसने यही अपना चमक दिखाया, जो अभी आप चमक वापस लेना, मैं गुजारिश कर, यही चमक दिखाया कि जी लीडरशिप का बहरान होगा पीपल्स पार्टी में। पर ये क्या एक प्रेसिडेंट को बयान देना चाहिए कि जो है मियां साहब के वालिदैन के जनाजे में 10 अफराद से भी ज्यादा लोग नहीं थे। जी अभी मैं तो यहाँ कराची में था, ये मैंने भी आपकी तरह ये सुना, लेकिन उसके बाद उसका तरदीद हुआ सदर ऐवान से, जी मुझे मियां साहब वजीर मुझसे छोटा है लेकिन मैं उसको अपना बड़ा भाई, दूसरे वजीर उसको कहते हैं कि जी दिया है। मैं गुजारिश करूं, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जब पंजाब में 6 महीने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का है वो। या तो मुझे जवाब सुनने दो। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब 6 महीने के बाद पंजाब के विजिट पे जाता है और वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, कोई भी हो। अगर मियां साहब ये जो हरकतें शहबाज शरीफ ने शुरू किया है इस तरीके से, अगर ये कल प्राइम मिनिस्टर खुद अगर मियां साहब बन के आता है, क्या सिंध में अगर वही बात है, आपकी तरफ आऊं, फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मुल्क में, मैं समझता हूं कि कुछ चंद सियासतदान ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए कि आलू का आज रेट क्या है, आज गंदम किस तरह बिक रही है, आज जो है प्याज का रेट क्या है, किस तरह लोग लेके खाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से वुज़राओं को और वजीरों को और अपोजिशन लीडरों को यह नहीं पता होगा कि आज आलू का और प्याज का और आटे की कीमत क्या है इस मुल्क में। आप क्या समझते हैं कि अब जो इल्जाम तराशी की और कफन की और कब्र की यहाँ पे सियासत और गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, ये कहाँ जाके रुकेगी और आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी कोई आदमी नाकाम हो रहा होता है तो वो फिर मेन मकसद से हटकर पैराफ्रीज में और सेकेंडरी चीज़ों में अपनी तवज्जो को मबजूल कराता है, और बुनियादी मकसद ये होता है कि नाकामी से लोगों की तवज्जो हटा दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को या जो भी हुकूमत हो उसको आवाम के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, और इन चीज़ों को ये बहुत सानवी हैसियत रखती हैं। और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जो कि मुल्क का माशाल्लाह सबसे आला तरीन ओहदे पर फायज हैं,
उनको तो एक फादर की तरह बिहेव करना चाहिए, उनका रवैया एक वालिद की तरह से होना चाहिए। और ये जितने सूबे हैं और जितने इनके गवर्नर पर कोई वालिद को कहे कि जब हमारी हुकूमत आएगी उसको हम चौक पे लटकाएंगे और घसीट घसीट के उनको बताएंगे और उनसे आवाम के लूटी हुई रकम वापस लेंगे। अब देखिए, अगर वालिद साहब ने कोई खताएं की हैं तो इसका तो साबित होने पर ही कुछ फैसला हो सकेगा। और उससे पहले अगर स्टेटमेंट आती है वजीर आला पंजाब की और जलसे से ये खिताब होता है तो उस पर क्या हो सकता है? अब ये जब तक एक चीज साबित ना हो जाए तो उस वक्त तक तो ये इल्जाम ही कहा जाएगा। तो अगर वो समझते हैं कि ये ऐसा है तो इसको फिर किसी फोरम पे या किसी जगह पे ये इसको चैलेंज करें और उसको साबित करें। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ज़ैन अंसारी साहब के सामने यही नाज़रीन सवाल रखेंगे कि अगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब एक जलसे में खड़े होकर ये वाज़े तौर पे कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान को उनको चौक पे लटकाएंगे और उससे घसीट घसीट से उसे पैसे वापस लेंगे, जो कौम की रकम लूटी हुई है। आखिर जब ऐसे बयानात एक चीफ मिनिस्टर की तरफ आते हैं तो यकीनन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके वुज़रा का भी रिएक्ट आएगा। इसी बात को ब्रेक के बाद आगे उठाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। और इससे ब्रेक से पहले भी हमारी जिस तरह बात हो रही थी कि आखिर खादिम आला पंजाब और वजीर आला पंजाब को ऐसे बयानात और ऐसे जलसे में खड़े होकर अगर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के खिलाफ ये कहे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम दौलत, लूटी हुई दौलत वापस लेंगे और उनको चौराहे पे लटकाएंगे, तो यकीनन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो है वुज़रा और उसके साथ साथ कारकुनान उनके भी दिल में ये बात आई होगी कि हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए इसी तरह बात करें। पर उससे पहले ब्रेक के दौरान भी मुझे ज़ैन अंसारी साहब कह रहे थे हम अपोजिशन है और हमें यकीन नहीं पता है कि पाकिस्तान में जो आप कह रहे थे कि चीनी और आटे और घी और दाल और आलू और प्याज जो आम गरीब की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत होती है उनके रेट अपोजिशन को पता है। पर मैं समझता हूं कि हमारे अपोजिशन लीडर जनाब चौधरी निसार को ये तो पता होगा कि बैरून मुल्क में तालीमी की फीस किस तरह अदा की जाती है और कितनी होगी। यकीनन ही पाकिस्तान में पढ़ने वाले बच्चे की उसको शायद पता हो या ना हो, ये भी एक सवाल है जो ज़ैन अंसारी साहब आपसे करेंगे। जी ज़ैन साहब, अभी आपने 2-3 सवालात कर लिए मुगरी साहब उससे। एक तो आपने शहबाज शरीफ के मुतालिक पूछा। जी, पहले उसका जवाब दे दीजिएगा क्योंकि अहम ये नुकता है। मेरे ख्याल है मैं उसका आखिर में जवाब दूंगा क्योंकि फिर मेंगल साहब प्रेसिडेंट जरूरी है हमारे लिए। मेंगल साहब जो है वो फिर उस पर तनकीद भी करेंगे और मैं आराम से हंस कर जो भी बात कर रहा हूँ मैं सुनूंगा भी। सवाल है कि आलू की आपने पूछा कि आलू क्या किलो है, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद जा करके मंडी से बाजार से खरीदता हूँ। किस तरह है किलो सर आलू? आलू जो है वो 20 रुपए किलो आजकल चल रहा है, प्याज जो है वो 30 रुपए किलो चल रहा है, आटा जो है वो 35 रुपए किलो चल रहा है, टमाटर जब महंगा हुआ था तो वो तो 100 से भी ज्यादा था, इस वक्त टमाटर उतरे हैं। दूध की कीमतें बताएं। दूध की कीमत 70 रुपए किलो है, दही की कीमत 100 रुपए किलो है, ये है कहीं 95 दही। मेंगल साहब आप बताइएगा, आप भी लाजमी है उस ग्राउंड रूट से लाड़काना से, शहीद जमहूरी बेनज़ीर भुट्टो के शहर लाड़काना से, किस तरह है आलू प्याज? मैं वो भी कंफर्म कर लूं, ये जो कह रहे हैं ये रेट सही है क्योंकि अपोजिशन है सर। बिल्कुल सही कह रहा है, सही है ये, बिल्कुल सही। 70 रुपए लीटर दूध। बिल्कुल जी। आप मुझे ये बता के दें कि जिस बंदे की तनख्वाह 7,000 हो ये तीनों चारों चीजें कैसे खरीदेगा जिसके 2 बच्चे? जनाब आली, गुजारिश यही है कि जो दूध बेचता है वो खुद भी गरीब है और आजकल की जो महंगाई है इसमें कोई शक नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में महंगा नहीं, ये पूरे दुनिया में आज ये फूड प्राइसेस अप हो गए हैं। और आप फिर भी खुश नसीब हैं कि सिंध में 2 सैलाब आए हैं, खुश नसीब है 2 सैलाब आए हैं जिनको अभी तक 2 सैलाब आए हैं, उसके बाद भी महंगाई इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उतनी महंगाई नहीं है। जो 20 रुपए अगर आलू का 1 किलो है, मैं समझता हूं आप 10 साल पीछे जाएंगे भी 20 रुपए होगा वही आलू का किलो। अगर प्याज का है आप अगर 10 साल बात है कि अभी देखे वजीर आला पंजाब भी बात करते हैं और आप भी करते हैं, गवर्नर की भी बात करें। आज गवर्नर हाउस के बाहर एक खातून जो 4 साल से बैठी हुई थी, उन्होंने आज खुदकशी करने की कोशिश की, अपना हाथ काट दिया, ब्लड बहता रहा और आपकी वफाकी वजीरें जो है वहां से गुजर गई, बहुत से वजीर जो है गवर्नर हाउस में चले गए, किसी ने पूछा भी नहीं। जनाब आली, ये पंजाब गवर्नमेंट की बात है। अगर पंजाब में किसी के साथ मसला है तो वो मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ले लें, पंजाब की पॉपुलेशन 3 सूबों से ज्यादा वहां है और वहां का हुक्मरान वही शहजादा है जो आज अपने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नहीं समझता। इतना बड़ा जमहूरियत